टोरेंट कंपनी की जो मुदत है वो 2027 तक है, उनका एग्रीमेंट हो चुका है। और जहाँ तक मैं ये जो टोरेंट का सब्जेक्ट था, जो खुद मैंने पार्लियामेंट में भी उठाया है, और टोरेंट के स्टाफ से लेके, चेयरमैन से लेके, पुलिस से लेके कोर्ट तक जो प्रक्रिया चलती है वो कैसी चलती है, ये भी पार्लियामेंट में मैंने खुलेआम बोला है। उसके बारे में मंत्री महोदय से लेटर भी दिया है। अभी आपको मालूम है बीच में जो उनका डिपॉजिट का सब चल रहा था, मुझे जब पता चला मैंने डिपॉजिट के बारे में तुरंत बाइट दी। कोई भी 1 रुपया भी डिपॉजिट ना भरे, ये कायदे से नहीं है। और अगर कोई ऑफिसर या कोई भी ज़बरदस्ती करता है तो मेरे ऑफिस से संपर्क करें। उसमें बहुत लोगों का अच्छा मैसेज आया, किसी ने भी उसके बाद ये डिपॉजिट भरा नहीं, और ना ही टोरेंटो के ऑफिसर किसी के घर पे सख्ती करने के लिए गए। उसी दिन मैंने कहा था कि 2 साल रुकना है इसे, 2027 तक। उस वक्त अभी भी मैंने सभी पत्रकार भाइयों बहनों से कहा कि उस वक्त पूरे भिवंडी वालों की, सभी पत्रकार भाइयों की मुझे बहुत ज़रूरत लगेगी, क्योंकि मैं एक विपक्ष का खासदार हूँ। और जब विपक्ष का खासदार ये मुद्दा उठाता है तब थोड़ा क्यों न हो ये ऑफिशियली दबाने की कोशिश होती है। पर अगर भिवंडी की जनता साथ रहे और सभी हमारे पत्रकार भाई साथ रहे तो ये जो भी सवाल है टोरेंट का, ये 2027 में ख़त्म हो जाएगा। और मुझे पूरा याद भी है, मैं आज भी बोलता हूँ, ऐसा नहीं याद है, पर हर काम सही वक्त पे होना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है इसके बारे में बहुत मोर्चे निकाले गए, बहुत निषेध व्यक्त हुआ। अभी कोई तो हाई कोर्ट में गए हैं, पर अभी तक ना यहाँ से हुआ, ना स्टेट गवर्नमेंट से हुआ, ना न्यायालय से, कहीं से कुछ भी रिस्पांस नहीं है। इसके लिए एक अलग तरकीब निकाल के, अलग रास्ता निकाल के अपन वो मैटर सॉल्व करेंगे। मामा, 1 साल में आपने भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में कितने करोड़ रुपए की निधि लाकर यहाँ पर किन विकास को कामों को हरी झंडी दी है, निधि से खास? देखो अभी क्या है, मैं फर्स्ट टाइम बना तो मैंने जैसा टोरेंट का कहा, जो था मेरा IGM हॉस्पिटल का था, जिसका जिला रुग्णालय करने का है, उसके बारे में आपने लगातार देखा 3 बार मैंने लेटर लिख के संसद में आवाज़ उठाया। उसके बाद अभी जाके उसकी इंक्वायरी का आदेश निकाले हैं मंत्री महोदय जी ने, और पॉजिटिवली उसका सब फॉलोअप हो के ये जल्द से जल्द जिला रुग्णालय हो जाएगा। वराल देवी का मैटर है ये, एक्चुअली देखो ये जो काम है ये हमारे काम है, एक सांसद के काम है। बाकी देखो जो मैंने समझो ऐसे काम लाए भिवंडी शहर के लिए कम से कम 7.5 करोड़ के काम लाए, पर ठीक है वो काम में मैं खुद ही फॉलोअप किया, खुद लेटर पे लाए, किसी नगर सेवक का, किसी MLA की सिफारिश नहीं, वो खुद मेरी ही सिफारिश थी। और मैंने ही पालक मंत्री महोदय रहेंगे, जो भी डिपार्टमेंट के मंत्री, उससे रिक्वेस्ट करके वो निधि लाया है। पर उसमें हमारा सबसे बड़ा काम है कि ये सब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, NHI रास्ते का रहेगा, रेलवे का रहेगा, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जैसे आपको बोला कि जो अनगांव के आगे जो एग्जिट की ज़रूरत थी, जो एग्जिट से हजारों लोगों को काम मिलेगा, लाख लोग बोलेंगे तो भी कुछ वांदा नहीं आई, इतने लोगों को काम मिलेगा, वहाँ एग्जिट नहीं थी। अभी लगातार 6 महीने से उनके पीछे लग के अभी जाके वो एग्जिट के लिए एक प्रपोजल बनाया गया, और वो प्रपोजल अभी NHI की ओर से गडकरी साहब के यहाँ भेजा गया है, जो 200 करोड़ का है। अगर ये प्रोजेक्ट हो जाता है तो उससे हजारों एकड़ लैंड डेवलप हो जाएगी और लाखों लोगों को काम मिलेगा। ये ऑलरेडी हमारे काम है। भिवंडी का आपको बोलता हूँ, भिवंडी में जो कचरा आप देखते हो कि इतना बड़ा समस्या है, उसके बारे में भी कमिश्नर साहब से मेरा मीटिंग हुआ है। एक प्रोजेक्ट जो खुद जिसका प्रस्ताव मैंने लाया है, इसमें ये भी बोलता हूँ वो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है,
जिसमें पूरे कचरे पे प्रक्रिया की जाएगी और वो प्रक्रिया के बाद में उसका फायदा भी होगा और जो कचरा है वो भी साफ होगा। और जल्द ही ये मीटिंग हमारी जो है ये जल्द ही कमिश्नर, मैं बात तो हुआ है, कमिश्नर साहब से बात हुआ है, जो प्रोजेक्ट करने वाले उनसे बात हुआ है और जल्द ही हमारे तीनों की मीटिंग हो जाएगा। ये भी प्रोजेक्ट भिवंडी के लिए मैं लाएगा, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। जैसे कि सर आपने आईजीएम की बात कही कि आईजीएम हॉस्पिटल को जो है आपने केंद्र सरकार के जो भी संबंधित अधिकारी के समझ रखा है, ये बात पिछले 7 सालों से चल रही है आईजीएम अस्पताल को लेकर, लेकिन आज आईजीएम अस्पताल 10 की 10 ही पड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है, आपकी आवाज उठाने से आईजीएम में कुछ बदलाव होगा या फिर वही? देखो 7 साल से क्या चल रहा था मुझे मालूम नहीं, 6 साल से, पर जब मैंने इसका फॉलोअप लिया, मैं 3 बार मिनिस्टर साहब से मिला, उसके बाद में उन्होंने ये 28 मई को लेटर भी दिया है और इसके बारे में डिस्ट्रिक्ट रुग्णालय होने के बारे में जो उनके रूल्स है जो भी है वो सब इन्फॉर्मेशन उन्होंने मंगाया है। और उसके बारे में तुरंत जब उन्होंने लेटर लिखा उसके बाद में 5 जून को तुरंत मैंने मीटिंग भी लगाया, जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के हेड सभी DHO, THO, DD, हमारे भिवंडी हॉस्पिटल की पंधारे मैडम सब लोग थे और सभी लोगों से उसके बारे में इंस्ट्रक्शन भी दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि होगा। क्योंकि इसके पहले आप बताओ ना, जो भी खासदार थे उन्होंने ये फॉलोअप भी लिया था कि कभी ये मांग भी की थी, कभी ये मिनिस्टर से मिले थे, मैं तो आपको सब लेटर भी दिखाऊंगा। तो अगर ये लोग ने फॉलोअप ही नहीं लिया तो काम कैसा होगा? अभी मैं फॉलोअप ले रहा हूँ, ये काम जरूर होगा। भिवंडी शहर के जो आईजीएम हॉस्पिटल की बात हो रही है, सब आते हैं सिर्फ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी बात करते हैं, लेकिन उसकी वहाँ पे जो मिलने वाली सुविधाएं जो लोगों को प्राप्त होनी चाहिए, जैसे सीटी स्कैन हो गया, MRI हो गया, वहाँ पे एक्सरे नहीं होता इमरजेंसी पेशेंट के लिए, उसके लिए कोई बात नहीं करते। वहाँ पे जो सुविधा मिलनी चाहिए, आज सुबह आप अगर सुबह 10 बजे तो वहाँ गलती से पहुँच गए तो आपको वहाँ हजारों महिलाएं ऐसे दिखेगी कि जो परेशान रहती है। उसके बारे में कोई ना आमदार, ना पिछले खासदार, ना कोई वहाँ पे कोई बात नहीं करता है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। नहीं देखो, मैं तो 2 बार जब गया था, बाकी जो ऊपर के एक्सरे वगैरह तो उन्होंने मेरे को बताया कि चालू ही है और जहाँ पर मैं खुद गया था बराबर है। बाकी जो सुविधाएं जो एक्चुअल क्या है, ये उप जिला रुग्णालय है, तो जिला रुग्णालय में जो फैसिलिटी मिलती है उसके लिए तो अपन उसके पीछे पड़े ना कि जिला रुग्णालय हो जाए, ताकि सभी फैसिलिटी जो आदर्श भिवंडी अपना थाना के सिविल में मिलती है, छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल में मिलती है, ये पूरी सुविधाएं अपने यहाँ मिले, इसके लिए तो अपन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा दे रहे हैं। सवाल ये है कि ऑलरेडी फैसिलिटी है लेकिन वो ऑपरेट नहीं हो रही है। डॉक्टर जो है ओपीडी में उनकी सैलरी मिल रही है, लेकिन वो अपॉइंट नहीं रहते, वहाँ पे जगह पे नहीं रहते। देखो एक्चुअली बात सुनो ना, वहाँ पे क्या बोलता हूँ, ये सब मांग भी की है, स्टाफ बहुत कम है, वो मांग भी की है, पर अभी तक जो मंत्री महोदय है उनकी यहाँ से कुछ लेटर ही नहीं आया और ना कुछ मतलब ऐसे भी नहीं बोले कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या है, देखो 1, 2 बार 3 बार मैं भी लेटर देता हूँ। ये स्टाफ मेन का क्या प्रॉब्लम क्या बोलता हूँ, स्टाफ नहीं है पूरा। और ये आईजीएम की नहीं कि आप शाहपुर में जाओ, मुरबाड़ में जाओ, वो दिन मैं शाहपुर में भी गया था। जो मेन मेडिकल ऑफिसर चाहिए शाहपुर का उप जिला रुग्णालय है, वहाँ मेडिकल ऑफिसर नहीं। तो वो ये बात भी मैंने वहाँ पे निकाली है, लेटर भी लिखा है, जितनी पोस्ट वैकेंट है वो भी लेटर दिया है और इसका फॉलोअप भी अभी मैं ले रहा हूँ। मामा एक मुद्दा और है कि शहर में एक ही मात्र मीनाक्षी ठाकरे हॉल है, कई सालों से बंद है और पिछले 2 सालों से वो रिपेयर हो रहा है, जबकि इसकी रिपेयरिंग का जो टाइमिंग है वो खत्म हो चुका है, अभी तक वो नहीं हो पाया, कलाकार उससे महरूम बैठे हुए। दूसरा मुद्दा ये है कि भिवंडी में एकमात्र सलाटर हाउस है, वो कई सालों से बंद है। खाटी के लोग यहाँ वहाँ जाकर जो है सलाटर करते हैं, जिससे बहुत परेशानी होती है, पुलिस का भी बहुत सारा और लोगों को उठाना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है। तो उस चीज़ों को आप जरा सी मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ कि ये 2 मुद्दे आप देखिए। नहीं, ये दोनों मुद्दे जो आपने बोले वो दोनों मुद्दों के ऊपर पहले तो मैं स्टडी करूँगा, मुझे मालूम नहीं है, तो दोनों मुद्दों के ऊपर मैं लिख के लेता हूँ, 1 हफ्ते के अंदर आपको मैं जवाब दे दूँगा। शासनाने त्याला 10 कोटी रुपये पाठवलेले मीनाक्षी ठाकरेला आणि काही झालेलं नाहीये. त्याच्या कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहे? मुंबईचा आहे.
ठेकेदाराचं मुंबईचा आहे तो. मुंबईचा तो कॉन्ट्रॅक्टर आहे. हे सगळी माहिती और भिवंडी शहर में लगातार हो रही ट्रैफिक को लेकर अभी तक आपने उस पर क्या काम किया और आगे जो है क्या प्लानिंग होने वाली है? देखो ट्रैफिक के बारे में तो आपको मालूम है, मैं 4 मीटिंग ले चुका हूँ कंटिन्यू। मैं एक 2 3 दिन कंटिन्यू खड़ा भी रह चुका हूँ। ये ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम था, सभी ऐसे नहीं, ट्रैफिक सीनियर पीआई रहेंगे, डीसीपी रहेंगे, एमएसआरडीसी के ऑफिसर रहेंगे, पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर रहेंगे, सबसे 4 बार मीटिंग हो चुका है। अभी कहीं जाके वो लोग फॉलोअप ले रहे हैं। अभी जैसे बोला कि मानकुड़ी से लेके अंजीर फाटा, इसका जो प्लानिंग होना चाहिए वो अभी ट्रैफिक सीनियर पीआई ने कल जाके पीडब्ल्यूडी वालों को दिया है। उसका कहाँ एंट्री होना चाहिए, कहाँ एग्जिट होना चाहिए, कहाँ पे वो डिवाइडर डालना चाहिए, ये अभी सब आज उनको प्लान दे रहे हैं। तो वो हिसाब से पहले ये 2 रास्ते का कर लेंगे, यहाँ से और यहाँ से। क्योंकि देखो भिवंडी से जो गाड़ी आती है, अगर वो सीधा अंजीर पाटे से लेके मानकुड़ी से निकले तो शहर में भी ट्रैफिक नहीं होगी। यहाँ जब ट्रैफिक होती है तो शहर में वो ट्रैफिक रुकवाई जाती है। तो इसके लिए ये नेक्स्ट वीक तक ये दोनों कसेली से लेके अंजीर पटा से लेके मानकुड़ी। ट्रैफिक अधिकारियों का कहना है कि शहर में इतने ज़्यादा खड्डे हैं, वो खड्डे की वजह से ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है, उसके बारे में हम क्या कहें? नहीं देखो, वो तो खड्डे तो मेन समस्या का कारण है। आपको मालूम है जितने रास्ते हैं आप देख रहे हैं, जहाँ रास्ते का प्रॉब्लम हो जाता है वहीं पे तो ट्रैफिक हो जाती है। ट्रैफिक भी होती है, एक्सीडेंट भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो इसके लिए इसके बारे में बहुत बार हम लोग कंटिन्यू लेटर लिखते रहते हैं। मैं कल भी मंत्रालय में था, कल भी मंत्री महोदय से मिला हूँ। ये सब बारे में मेरा कंटिन्यू फॉलोअप चालू है। मामा एक सवाल ये है, जिस तरह से देखा जाए कई रोड का काम जो है कि काम की शुरुआत हो चुकी है और वो चल भी रहा है, ऐसे में कई सड़क दुर्घटनाएं वहाँ पर होती है, बहुत लोगों की जानें जाती है। ऐसे में जो ठेकेदार जिस कंपनी के माध्यम से रोड का काम किया जा रहा है उसका पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कहीं ना कहीं उसकी भी लापरवाही इसमें देखनी होती है। देखो ये तो अपन एक बार राज्य सरकार से पूछेंगे। क्यों बोलता हूँ, ऐसा पहला मैटर नहीं है। ऐसे वाड़ा मनोहर रास्ते पे कितने लोग एक्सीडेंट हुए, कितने लोग ऑफ हुए, कितने लोगों को हैंडीकैप हुए, मतलब अपंगत्व आया। ये गवर्नमेंट एक्चुअली उसमें कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे। तो आपको क्या लगता है ठेकेदार? जैसे आपको बोलता हूँ, गए साल जो अक्टूबर का हिमालय अधिवेशन हुआ था, आपको मालूम रहेगा प्रवीण दरेकर ने एक सवाल उठाया था, जो सवाल के माध्यम से तभी मंत्री महोदय थे रविंद्र चौहान साहब ने उसी वक्त बताया कि नीलेश सांबरे को ब्लैक लिस्ट में डाल दो, जिजाऊ को, और उसकी एसआईटी इंक्वायरी करो। कुछ हुआ गया? ये लोग क्या है, ठेकेदार लोग जो है ना, ये जिसकी सरकार आई है उसमें भाग जाते हैं, उनके गोद में छिप जाते हैं। पर ठीक है, अभी उनके बारे में भी मेरी सब जो इंक्वायरी चालू है, उनके खिलाफ भी मैंने लेटर दिए जहाँ जहाँ उनका प्रॉब्लम है। जैसे अभी आपको बोला थर्ड पार्टी ऑडिट, जिसका आज कल में मेरे हाथ में रिपोर्ट आएगा, उसका भी एक 10-15 दिन के अंदर उसने जो कई पैसे, कई करोड़ रुपए डायरेक्ट निकाल के खाए, मतलब टेंडर है बसारे साहब का नाम का और पेमेंट मेरे नाम पे आया है, और वो 2-5-10 करोड़ नहीं है, 80-85 करोड़ का ऐसा मामला है, और बाकी तो काम किए ही नहीं। ऐसे बहुत से काम है जिसकी सबकी इंक्वायरी मैंने लगाया है। तो ये त्याच्यासाठी तेही तुम्हाला मी पत्र देतो की जोपर्यंत हे लोक काम करत नाही, त्या दिवशी मी 332 नाक्यावर पण गेलो होतो, काही काम करत नाही। तुम्हाला माहीत असेल की आमच्या माता भगिनींना एकच वॉशरूम होता। मी जेव्हा तिथे गेलो स्ट्रिक्टली वॉर्निंग दिली, त्याच्यानंतर जे उपायुक्त आहे सोनवणे साहेब, त्यांनी मला फोटो पण पाठवले का त्या वॉशरूमचं काम वगैरे केलं। हां, म्हणजे काय आता तुम्हाला सांगतो मी, या सगळ्या गोष्टीचा आहे ना मी कंटिन्यू फॉलोअप घेतो तर त्याचा रिझल्ट येईल, आणि जे काम करणारे ठेकेदार त्याला बिलं पण नाही दिली जाणार। आणि प्रॉब्लेम काय सांगतो तुम्हाला, हे माहीत आहे, ठेकेदार हा नेते आणि अधिकारी या दोघांचा मिळून असतो, हे स्पष्ट सांगतो, म्हणून तर त्याच्यावर कारवाई होत नाही। मामा आपको क्या लगता है, आपका 1 साल पूरा हो चुका भिवंडी लोकसभा के का दौरा करके विकास के कामों को देखते हैं,
क्या लगता है भिवंडी लोकसभा में किस तरह का विकास हुआ है और क्या विकास की काम यहाँ पर करना चाहिए आपके नेतृत्व में? देखो, विकास यानी कि आप जो डेवलपमेंट बोलते हैं, हाँ ना करें विकास डेवलपमेंट जो आप बोलते हैं, मुझे पता नहीं आप किसको डेवलपमेंट बोलते हैं। रेसिडेंस होना मतलब डेवलप नहीं है। लोगों को जो अपने युवा है, युवती है, उनको रोजगार मिलना मतलब डेवलपमेंट है, बिजनेस मिलना मतलब डेवलपमेंट है, तभी जाके आगे का फ्यूचर अच्छा रहेगा। ये सब रेसिडेंसी होके ये सब ऐसा नहीं है। और जो मेन रोड रास्ता है वो किसी भी हालत में सब क्लियर होने चाहिए। क्या आपके नजदीक में सारे काम हो जाएंगे? मेट्रो का काम आगे चल रहा है? नहीं, उसका फॉलोअप मैं ले रहा हूँ। देखो 100% तो नहीं, पर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इतना पक्का मैं आपको